नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 51 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 77.41 पर रुपए के आने को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, भारत के इतिहास में आज रुपया आईसीयू में है। रुपया मार्गदर्शक मंडल की उम्र कब की पार कर चुका। एनपीए 75 साल में सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक बेरोजगारी है। महंगाई की मार ने कमर तोड़ दी है। सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल है। मोदी है तो मुमकिन है। प्रश्न पत्र वायरल होने का मामला सामने आने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 67वीं बार संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया है। प्रश्न पत्र वायरल होने की जांच के लिए बनी आयोग की कमेटी की रिपोर्ट के बाद अध्यक्ष आर.के. महाजन ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ, किसने वायरल किया, इसकी जाँच के लिए आयोग की सिफारिश पर डीजीपी ने टीम गठित कर दी है। दरअसल बीपीएससी की 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए 802 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। बीपीएससी की इस परीक्षा का आयोजन बिहार के 1083 केंद्रों में 8 मई को दोपहर 12 बजे से किया जाना था। इस परीक्षा के लिए करीब 6 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन इससे पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों ने भी दावा किया कि वायरल प्रश्न पत्र के सवाल परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र से मिल गए हैं। क्वेश्चन पेपर समय से पहले आ गया है, लेकिन बच्चों को कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर नहीं आया है, इसलिए एग्जाम में देरी हो रही है। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब 2 रूम में एग्जाम पहले से लिया जा रहा है, गेट खिड़की बंद करके। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद बीपीएससी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई। टीम से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई। टीम ने रविवार को 3 घंटे में अपनी रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष को सौंप दी। कमेटी ने प्रश्न पत्र वायरल होने की बात को सही पाया। परीक्षा में पूछे गए सवाल से मिलने की बात कही। इसके बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। अब इसे दोबारा आयोजित किया जाएगा। प्रश्न पत्र वायरल होने का मामला सामने आने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी को रद्द कर दिया है। प्रश्न पत्र वायरल होने की जांच के लिए बनी आयोग की कमेटी की रिपोर्ट के बाद अध्यक्ष आर.के. महाजन ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ, किसने वायरल किया, इसकी जांच के लिए आयोग की सिफारिश पर डीजीपी ने टीम गठित कर दी है। बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले पर बिहार में विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। खासकर आरजेडी ने इसके लिए सरकार पर जोरदार हमला किया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आयोग को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बिहार के करोड़ों युवाओं और अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर अब बिहार लोक पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए। जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं, उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे। अविलंब कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए। बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले को सीएम नीतीश कुमार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं। उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो, जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया। पटना में आर्मी की बहाली और एग्जाम नहीं होने से नाराज छात्रों ने जगह जगह प्रदर्शन किए। लगभग पिछले 2 सालों से आर्मी की भर्ती नहीं होने से और ना ही इसके लिए कोई परीक्षा आयोजित होने के चलते नाराज छात्रों ने रेलवे ट्रैक और हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि सरकार ने पिछले 2 से 3 सालों से आर्मी की भर्ती नहीं निकाली है, जिसके कारण सभी छात्र बेहद परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि वो आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी पिछले काफी वक्त से कर रहे हैं। इस बीच यदि
यदि छात्रों की भर्ती की उम्र निकल जाएगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जिसके कारण सभी छात्र रेलवे ट्रैक पर लेटकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी पुलिस दबिश देने नहीं बल्कि दबंगई करने जाती है। यूपी के थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। सोमवार को चंदौली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि चंदौली में पुलिस दबिश नहीं बल्कि टारगेट करके गई थी कि किसी न किसी की जान लेनी है और जान ले ली। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे प्रदेश सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। इस मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच न्यायालय की सिटिंग जजों द्वारा यदि जांच कराई जाती है तो शायद पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ज्ञानवापी प्रकरण में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी तरह का कार्य करती है। भाजपा चाहती है कि समाज में शांति न रहे, समाज में एक दूसरे से झगड़ा रहे, समाज एक दूसरे से बटकर रहे, ताकि नौकरी बेरोजगारी पर बहस न हो। आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई है, डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इस पर कोई बहस नहीं है। देश के कुछ लोग ऐशो आराम के सारे संसाधन खरीद ले रहे हैं। प्रदेश में बिजली महंगी है, बिजली है नहीं। देश में गंगा सफाई की बात हुई, लेकिन गंगा में मछलियाँ डालते ही मर गई। इसका मतलब गंगा आज भी प्रदूषित है। गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हुई। मिशन 2023 के चलते अब युवा कांग्रेस ने भी मैदान संभाल लिया है। युवा कांग्रेसी अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं अब महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर युवा कांग्रेसी एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे। राजधानी भोपाल में हजारों कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करेंगे। युवा शंखनाद के इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के कार्यकर्ता राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। इस आंदोलन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के शामिल होने की संभावना है। राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को कार्यक्रम की जानकारी दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो युवा शंखनाद कार्यक्रम के जरिए युवा कांग्रेसी अब बीजेपी सरकार का विरोध करने की तैयारी में है, जिसके लिए युवा कांग्रेसी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले स्थित सिमरिया और सागर गांव में 2 दलित आदिवासी लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। सियासी दलों के लोग गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। बता दें कि 2 मई की रात इस गांव में गौरक्षकों ने गौ मांस की तस्करी के आरोप में 3 लोगों को लाठी और डंडों से पीट दिया, जिसमें अस्पताल ले जाने के दौरान 2 की मौत हो गई। आदिवासियों को पीटने वाले लोगों में कथित रूप से बजरंग दल और श्रीराम सेना से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं। प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। वहीं इसी मामले पर अब स्थानीय आदिवासियों का भी गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके चलते आज दिन भर पूरा सिवनी परिसर बंद रहा और इस बंद को सफल बनाने हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतर पड़ा। पुलिस ने हत्या के बाद तकरीबन 13 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद से सिमरिया और सागर गांव में मातम और सन्नाटा फैला हुआ है। लोगों के दिलों में डर इस कदर बैठ गया है कि वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में आता देख घरों के अंदर घुस जाते हैं। गांव के लोगों से किसी तरह की घटना के बारे में पूछा जाता है तो वो लोगों से बात करने में भी डर जाते हैं। गांव में इस वक्त डर और भय का माहौल फैला हुआ है। मृतक के बेटे ने बताया कि पिता की आवाज सुनकर जब वो बाहर आया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे वहीं रोक दिया और पिता को लेकर चले गए। सुबह अस्पताल से फोन आया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। वहीं जयप्रकाश ने घर में गौमांस होने की बात को खारिज कर दिया है। हालांकि इस मामले पर अगर प्रशासन की ओर से कोई कड़ा कदम समय पर नहीं उठाया गया तो आगामी दिनों में ऐसे मामलों को आम होते देर नहीं लगेगी। एक निजी अखबार के नागपुर संस्करण के स्वर्ण जयंती समारोह में रविवार को बोलते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि भ्रष्टाचार देश और पंजाब के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आपने सत्ता में आने के बाद सरकारी कार्यालयों में इसे रोकने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू की है। ये प्रयास सफल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन, एक विधायक, एक पेंशन, धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता जैसी दूसरी महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, जो राज्य के पुनरुत्थान में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के प्राचीन गौरव को बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इसी के साथ सीएम मान ने कहा,
राज्य को बेरहमी से लूटा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अन्य भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पूर्ववर्तियों ने राज्य को बेरहमी से लूटा है, जिसके कारण कभी सेना में अपने सपूतों के जोश, स्वर्गीय दारा सिंह जैसे खिलाड़ियों की खेल भावना और उसके पानी की मिठास के लिए जाना जाने वाला राज्य पिछड़ गया है। मान ने कहा, हम पंजाब से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ड्रग्स और प्रदूषण को खत्म करने के अलावा रोजगार, खेल और औद्योगिक विकास को गति देंगे, ताकि इसे देश में सबसे आगे बढ़ने वाला राज्य बनाया जा सके। महाराष्ट्र के नागपुर में शहर से सटे बेलतरोड़ी क्षेत्र के महाकाली नगर इलाके की झुग्गी में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई। इसमें करीब 60 से 70 झोपड़ियां जलकर खाक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से ये दुर्घटना हुई। इसमें करीब 20 सिलेंडर एक के बाद एक फटे हैं। दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले एक झोपड़ी में लगी और इसने कुछ ही देर में आसपास की कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में लिया है। इस झुग्गी बस्ती में करीब 100 घर है। आग लगते ही झुग्गी वासियों ने अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू कर दिया। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।